चाय के सैंपल ले गया, सैंपल सील भी नहीं किया। कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा। मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी पूरी फैमिली को मारा पीटा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर छोटी दिखने वाली घटनाएं भी बड़े सियासी बवंडर का रूप ले लेती हैं। आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर से जुड़ी है जिसने लखनऊ से लेकर फतेहपुर तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी। ये कहानी एक चाय की प्याली से शुरू होती है और पीतल के बर्तनों तक जा पहुंचती है। आखिर 20 फरवरी की वो कौन सी तस्वीर थी जिसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि अखिलेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल तारीख थी 20 फरवरी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र से गुजर रहा था। अलीपुर बहेरा चौकी चौराहे पर एक मशहूर चाय की दुकान पर अखिलेश यादव रुके। वहां उन्होंने बड़े चाव से चाय पी और दुकानदार के बेटे आर्यन यादव के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर दी। अब आर्यन यादव का ये कहना है कि अखिलेश यादव को जब से उन्होंने चाय पिलाई है तब से उसे और उसकी दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। पहले उनकी दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चाय पत्ती के सैंपल लिए। दुकानदार का आरोप है कि उन्हें यह कहकर भी धमकाया गया कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बनाते। वहीं आर्यन यादव ने कुछ लोगों पर मारपीट और परिवार को धमकाने का आरोप भी लगा दिया। 15 अप्रैल को मेरे यहाँ एक फूड इंस्पेक्टर अंकल आए जिनका नाम धीरज दीक्षित था। उन्होंने मेरे चाय, पहले तो उन्होंने चाय पिया 4-4 कप। उसके बाद उनका ये कहना था कि आपको फूड लाइसेंस कहाँ है, तो लाइसेंस मैंने दिखा दिया, मेरे पास था। उसके बाद उनका ये कहना था कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि आप उनको चाय पिलाए हो, आपकी दुकान सीज हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों, तो बोले कि उसके बाद कहने लगे एल्युमिनियम के बर्तन में आप चाय बनाते हो। फिर उसके बाद उन्होंने सैंपल ले गया, चाय के सैंपल ले गया, सैंपल सील भी नहीं किया। सैंपल ऐसे ले गए, सैंपल ले जाया जाता है, सील किया जाता है, नोटिस देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं, माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, उन्होंने बात भी की अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे मुझे जांच करना है, बस ऐसे कुछ होगा नहीं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि दुकान सीज हो गई है, जबकि मैं यहीं लखनऊ कार्यालय में ही हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी पूरी फैमिली को मारा पीटा गया और एक महमूद नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा मारपीट किए हमारे साथ और उसका तहरीर भी दिए थाने में। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं हुई हमारी, मतलब जो धाराएं लगी थी उसमें मुकदमा पंजीकरण हुआ था, उसमें भी 2 धाराएं कम कर दी गई। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मैं अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सर क्या हम गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? वहीं आर्यन यादव के आरोप जैसे ही अखिलेश यादव तक पहुंचे तो उन्होंने चाय विक्रेता आर्यन यादव को लखनऊ से समाजवादी पार्टी कार्यालय बुला लिया। वहां न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उन्हें उपहार स्वरूप पीतल के बर्तन भेंट कर दिए और इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को न समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का अलग तर्क है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश दीक्षित का कहना है कि विभाग की कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष के तहत नहीं बल्कि पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर हुई थी। शिकायत में चाय पत्ती में मिलावट की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद नियमानुसार सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने धमकी देने के आरोपों को भी पूरी तरह से गलत बताया है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि दुकानदार के साथ हुई मारपीट और विवाद का कारण चाय के पैसे पहले मांगने को लेकर था, जिसे सुलझा लिया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रशासन जहां इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश ने इस घटना को एक बड़े आंदोलन का नाम दे दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश के चाय विक्रेता पीडीए से जुड़ेंगे और वो जल्द ही पीडीए टी नाम से एक नई मुहिम शुरू करेंगे।
अब ये वास्तव में प्रशासनिक नियमों का पालन है या फिर राजनीतिक रंजिश का हिस्सा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में अब चाय के स्वाद में राजनीति का फ्लेवर जरूर जुड़ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।